वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास यूनिट फर्स्ट और इसमें भी हम टॉपिक लेकर चलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले हमें एक टर्म का और पता होना चाहिए, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर मास कितना है टोटल ग्लूकोज का, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपके पास कितना आएगा, 180 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमने कैसे निकाला, कार्बन 12 और नंबर ऑफ कार्बन 6, हाइड्रोजन का 1 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 6। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम मोल इनवर्स। अगर अब इस फॉर्मूले में मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कैसे निकलेगी, मास ऑफ कार्बन करूं अपॉन टोटल मास ग्लूकोज का या जो भी कंपाउंड है मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आपके जो मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स की जो आप परसेंटेज निकालते हो मार्क्स की, वो इसी तरीके से निकाली जाती है कि कितने आपने नंबर लिए, डिवाइड करते हो टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ कार्बन का मास आपके पास कितना है, ग्लूकोज में टोटल कार्बन है 12 6 72, ग्लूकोज का टोटल मास है 180 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, नियरली 40%। ऐसे ही अगर आप यहाँ से किसका निकालना चाहते हो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन का कितना है टोटल मास 12 अपॉन ग्लूकोज का मास इंटू 100। इसको सॉल्व करके आएगा 6.67%। ऐसे ही अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मीन्स मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 16 6 96 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 53.33%। तो ये आपके पास मास परसेंटेज ऑक्सीजन की, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फॉर कार्बन। तो अगर मैं यहाँ से मास परसेंटेज को डिफाइन करूँ तो मैं क्या कहूँगी, इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। मीन्स जो टोटल मास है कंपाउंड का, उसमें हर एक एलिमेंट की कितनी मास परसेंटेज है, उसको हम नाम क्या देते हैं, मास परसेंटेज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज की डेफिनेशन, और ये हमने किससे उसको एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है, किसकी, एलिमेंट्स की, जो पर्टिकुलरली प्रेजेंट होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, E मीन्स एम्पेरिकल, F मीन्स फार्मूला, आपके पास क्या होगा, दिस इज HO। क्यों, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनमें कितनी कितनी रेशो है, 2:1। अगर मैं इनकी सिंपल रेशो निकालूँ तो कितनी निकल के आएगी, 1:1। तो इसीलिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, HO। बेंजीन फार्मूला क्या है आपके पास, C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या आएगा, CH, क्योंकि 1:1। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि जो ग्लूकोज था C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो सेम 6:12:6। अगर मैं इसकी सिंपल रेशो निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 1:2:1। तो यहाँ से अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूँ तो एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का बनेगा CH2O।
तो मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एलिमेंट्स की, जो पर्टिकुलरली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताएगा, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जो वास्तविक तरीके से नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, तो वो क्या कौन बताएगा हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एक्चुअल फार्मूला है, रियल फार्मूला, वो क्या है, H2O2, मीन्स ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन का जो एग्जैक्ट या रियल फार्मूला है वो आपके पास क्या है, C6H6, मीन्स ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सेम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सुक्रोज मीन्स केन शुगर भी बोलते हो आप इसको, तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये इसका क्या है, MF मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सुक्रोज, तो अगर आप इसके सिंपल रेशो भी निकालोगे तो वो रेशो यही रहेगी। मीन्स इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, किस किस के बीच में, एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में। अगर हम देखते हैं बेंजीन का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। दोनों में किस चीज़ में डिफरेंस है, एक डिजिट n के अंदर जो क्या है 6। अगर मैं इस एम्पेरिकल फार्मूला को n इज इक्वल टू 6 मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के लिए रिलेशन क्या बना सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और n यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी सिंपल होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 एनी वन। और अगर हमें यहाँ n की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए, किसकी, मॉलिक्यूलर मास की अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट मास। जैसे अभी हमने किसका लिया था, बेंजीन का एग्जांपल C6H6। बेंजीन के केस में एम्पेरिकल फार्मूला क्या था आपके पास, CH। अगर अब मैं यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालूं, एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो वो कितना आएगा, 12 आपके पास कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 13। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 12 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का, 6 इनके नंबर ऑफ एटम। तो मेरे पास इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 78। तो अगर मैं अब यहाँ पर n की वैल्यू निकालूं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका 78, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है 13, कितने पर कट करेगा 6 पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर अब हम लगा के चलें इस फॉर्मूले को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब हमें उसकी n की वैल्यू पता है 6, एम्पेरिकल फार्मूला भी हमें पता है CH, तो 6 से मल्टीप्लाई करके उसका फार्मूला क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर C6H6। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम क्या निकाल ले, पहले उसका एम्पेरिकल फार्मूला और क्या निकाल ले, हम उसकी n की वैल्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। हम एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से निकालेंगे। किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जा सकता है अगर हमें क्या पता हो, परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स की जो उस कंपाउंड के अंदर हैं उसका पता हो, और साथ ही साथ हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास की जानकारी हमारे पास हो। अब इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपको सबसे पहले क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अब मोल्स ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं,
उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसकी परसेंटेज बताओ, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से। तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड लिया जिसके अंदर कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। आपको कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 92.4% और हाइड्रोजन की आपको परसेंटेज दी हुई है 7.6%। अब आपको पता है कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। तो अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने के इक्वल होंगे, 92.4 डिवाइड बाय 12। ऐसे ही हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, 7.6 डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नियरली इसको सॉल्व करके 7.7 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7.6। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी एटम के। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। अब जो सिंपलेस्ट रेशियो हमें निकालनी है वो कैसे निकलेगी। अब जो फर्स्ट स्टेप था उसमें जो भी आपके पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अब इस रिजल्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 7.6। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे रिजल्ट को इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या कहा मैंने कि जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है एटम्स की, उसको निकालने का तरीका क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है, सारी वैल्यूज को उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या कर देना है अपने डिवाइड। मीन्स अगर अब इसमें आपको कार्बन की सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7.7 को डिवाइड करना है कितने से, 7.6 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नियरली आपके पास कितना आएगा 1। ऐसे ही हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगी, 7.6 डिवाइड बाय 7.6, ये भी किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है कि जो आपके पास ऊपर सिंपलेस्ट रेशियो आ गई, अब उसको आपने किस में चेंज करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। लेकिन ये स्टेप तभी होगा अगर आपके पास जो सेकंड स्टेप की रेशियो आई है वो कैसी हो, फ्रैक्शन में। मीन्स अगर मान लिया कार्बन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई होती है यहाँ पर सेकंड स्टेप में 1.5 और हाइड्रोजन की कितनी आती है आपके पास 1। तो अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को आपने किस में चेंज करना है, होल नंबर वैल्यू के अंदर। तो ऐसा करने के लिए आपने क्या करना है, इसको किसी भी सुटेबल स्मॉलेस्ट इंटीजर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब अगर आप इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर में तो नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में ही रहेगा। अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, होल नंबर रेशो 3 में। लेकिन अगर आपने कार्बन के नंबर ऑफ एटम को डबल किया तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की भी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, डबल। तो जिस भी इंटीजर से आप फ्रैक्शनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे बाकी सभी को भी उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन को भी कर दिया और आपके पास क्या आ गया यहाँ से 2। अब आपके पास यहाँ से लास्ट स्टेप आएगा फोर्थ, जो आपको क्या बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। कार्बन के आगे नंबर आया 3, हाइड्रोजन के आगे नंबर आया 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अगर ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है तो कार्बन का मास 12, नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ गिवन इंपेरिकल फॉर्मूला। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने के लिए हमारे पास क्या थी वैल्यू या फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। और वहाँ पर n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या दिया होगा, न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला मास से।
तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को, और एम्पेरिकल फार्मूला से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको गिवन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है, आपको फर्स्टली उसका क्या करके देखना है, सम। जैसे कार्बन की आपको मैंने दी 90%, हाइड्रोजन की आपको मैंने दी 2%, यानी कि परसेंटेज अबंडेंस। तो आपके पास टोटल कितना आया 92, लेकिन हमारे पास सम ऑफ परसेंटेज हर एक एलिमेंट का जुड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 100%। अब यहाँ तो सिर्फ मैंने कार्बन हाइड्रोजन दी है जिसकी परसेंटेज सिर्फ कितनी है 92, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आपकी किसकी है, ऑक्सीजन की। वो कॉमन अंडरस्टूड है आपको कि अगर वो परसेंटेज 100 नहीं है तो रिमेनिंग परसेंटेज आपने किसकी कंसीडर कर लेनी है, अपने आप से ही ऑक्सीजन की। अब यहाँ पर कितनी परसेंटेज बची, 8%, मीन्स यहाँ पर 8% ऑक्सीजन है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो ऑक्सीजन को कंसीडर करोगे। अब हम करते हैं इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आपको क्वेश्चन दिया द मॉलिक्यूलर मास, mm मीन्स मॉलिक्यूलर मास, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको दिया हुआ है 78, और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन में दिया 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन, और आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आपने इसको टैबुलर फॉर्म में लेना है, एलिमेंट उनके सिंबल लिखे, फिर आपने उनकी परसेंटेज लिखी, कार्बन की परसेंटेज 92.4, हाइड्रोजन की परसेंटेज 7.6, फिर इनके आपने क्या लिखने हैं, एटॉमिक मासेस, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। फिर अब आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एन यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ एटम। वो कैसे बताए थे, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। सेम हाइड्रोजन में परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। इसको सॉल्व करके आएगा 7.7 और इसको सॉल्व करके आएगा 7.6। अब आपको क्या निकालनी है, मोल रेशो, या फिर हम नाम क्या दे सकते हैं, एटॉमिक रेशो। उसको निकालने का तरीका क्या बताया था कि जो सबसे छोटा है इसमें उससे सारों को डिवाइड करोगे, तो 7.7 डिवाइड बाय 7.6 नियरली इक्वल आ जाएगा 1 के। 7.6 डिवाइड बाय 7.6 ये किसके इक्वल आएगा, 1। तो आपके पास यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो कौन सी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वो क्या आ जाती है आपके पास, 1 और 1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH। तो यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला CH, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया 13। मॉलिक्यूलर मास आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कितना, 78। एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, तो एन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6। अब आपके पास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला, एन की वैल्यू 6, इंपेरिकल फार्मूला CH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपके पास क्या है, C6H6, मीन्स जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो कौन सा है, बेंजीन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया कि डिटरमाइन करना है आपको इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसमें आपको 69.9% दिया है आयरन और 30.1% दिया है ऑक्सीजन बाय मास। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमेंट्स आपको Fe और ऑक्सीजन दिए, परसेंटेज लिखी हमने उनकी, एटॉमिक मास आयरन का, ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, आपके पास दोनों की हमने क्या निकालनी है यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स। अब एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं, जो आपके पास यहाँ रिजल्ट आया उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करना है, तो 1.25 छोटा है, डिवाइड बाय दिस। सेम 1.88 को भी डिवाइड करेंगे 1.25 से, सॉल्व करके आएगा 1 और 1.5। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, होल नंबर रेशो में। उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सुटेबल इंटीजर से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 3।
अब आपको इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को डबल किया तो आयरन ऑटोमेटिकली ही डबल हो जाएगा। तो आपके पास आया 2, और यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, Fe के कितने आए आपके पास 2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ गए 3। इसी तरह से आप और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।